राधे राधे भक्तों, माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है? जिसके पास परिवार का साथ है, रिश्ते हैं, सच्चे रिश्ते जो हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे भी इंसान हो जाते हैं कि दौलत आते ही रिश्तों की अहमियत कम कर देते हैं। अपने से बड़े का भी अपमान करने में नहीं घबराते, नहीं कतराते, उसको भी छोटा समझने लगते हैं क्योंकि वो धनवान हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है और इन्हीं रिश्तों में एक मित्रता का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिसके पास सच्चा मित्र है वो भी बहुत खुश नसीब है। और सच्चे मित्र के साथ कभी छल या कपट नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते को बड़ा संभाल कर रखना चाहिए कि क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब कौन कितना पैसे वाला बन जाए। इसलिए कभी धन से किसी भी रिश्ते का बराबरी मत करो क्योंकि धन आता जाता रहता है। लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हैं, प्यार अगर परिवार में है तो हर दुख सुख बड़े आसानी से कट जाते हैं। इसी पर आपके सामने एक छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। इसी पर आधारित है। एक राजा थे नल नील। वो अपने प्रजा को परिवार की तरह ही देखते थे। अपने प्रजा में किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने सारे मंत्रियों को, सारे कर्मचारियों को ये कह रखा था कि कभी किसी को तकलीफ में देखना तो मुझे बताना। और उन्होंने ये भी मंत्रियों से कहा कि हर बाजार में भी जाकर देखिए, कोई खाली हाथ तो नहीं लौट गया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। इसी में देखा एक आदमी रोज कुछ बेचता लेकिन उसके पास कोई उससे खरीदता नहीं और सभी उससे बिना कुछ खरीदे चले जाते और वो बेचारा जैसे आता सुबह वैसे ही शाम को वापस लौट जाता। इसी पर जब ऐसा देखा 1 से 2 दिन 3 दिन तो राजा तक ये खबर पहुंचाई मंत्रियों ने। राजा को पता चला कि आखिर वो ऐसा क्या बेचता है कि उससे कोई नहीं खरीदता। तो जो है मंत्री ने कहा, सरकार वो दरिद्रता की एक पुतला लिए बैठा है। कहता है ये दरिद्र की पुतला है। अब दरिद्र का पुतला तो कोई खरीदना नहीं चाहता महाराज। तो राजा ने कहा कोई नहीं खरीदना चाहता, ये बात तो सही है कि दरिद्रा कौन चाहेगा। तो राजा ने कहा लेकिन मेरी प्रजा में ऐसा कोई दुखी रहे मुझे ये मंजूर नहीं है, और जाओ उससे दरिद्रता की पुतली लाकर मेरे महल में रख दो। तो राजा को समझाया मंत्रियों ने कि वो ऐसी चीज़ होती है महाराज कि वो नष्ट कर देगा सब। तो कहे नहीं, मगर मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। तो उससे भाई दरिद्रता की पुतला लाकर जो है मंत्रियों ने कहा इसको रखे कहाँ महाराज, जहाँ रखेंगे समझिए नष्ट हो जाना है वो चीज़ें। तो महाराज ने कहा कहीं भी रख दो, किसी घुड़साल वगैरह जानवरों के उसमें जहाँ जानवर रहते हैं, और रख भी दिया गया। जहाँ जहाँ उसको रखा जाता वो रात वो सब कुछ नष्ट हो जाता, मतलब सब खत्म हो जाता, जानवर मर जाते और जहाँ जहाँ जिस जिस जानवर के पास रखा गया सब मरते गए। तो लास्ट में राजा के महल में रखा गया और राजा के जब महल में रखा गया तो वहाँ खैर मरा तो कोई नहीं, लेकिन धन की समझिए हानि हो गई कि कुछ रह ही नहीं गया राजा के पास।
अब राजा जो है सब कुछ छोड़कर उनके पास गरीबी आ गई और सब कुछ छोड़कर उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो हमें इस राज को ही छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करूँ। ये सोचकर निकल पड़े और सोचे कि अपनी बहन के घर जाएंगे। तो रास्ते में रानी को बहुत भूख लगी। रानी ने कहा महाराज मुझे बहुत भूख लगी है। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, कुछ बहेलिया जा रहे थे, उनके पास चिड़िया थी, तो उन्होंने कहा बस 2 चिड़िया दे दो, रानी को भूख लगी, इसको खिला दें। तो चिड़िया ले लिया और राजा ने कहा तुम जो है इसको आग जला के भूनो, तब तक मैं इस जरा नदी में स्नान करके आता हूँ। राजा चले गए स्नान करने। इधर रानी ने चिड़ियों को भूना और महाराज का इंतज़ार करने लगी। महाराज आने लगे, तब तक चिड़िया, भुनी हुई चिड़िया उड़कर पेड़ पर चढ़ गई। अब पेड़ की डाली पे बैठ गई। अब रानी बोले तो क्या बोले महाराज से, ये बात कोई यकीन नहीं करेगा। इस बात से उन्होंने कह दिया कि महाराज मुझे भूख बहुत तेज लगी थी और मैंने दोनों खा लिया। महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर चल पड़े। फिर कुछ दूरी जाकर उनको कुछ मछुआरे मिले। उन्होंने उन लोग से मछली मांगकर उसको सोचा कि भून कर खा लेंगे और उन्होंने भूना। तो इस बार रानी को तो पता था सबको, तो उन्होंने कहा इस बार आप भूनो, मैं तालाब में स्नान करके आती हूँ। महाराज भूनने लगे और जैसे महारानी आने लगी वैसे मछलियाँ, भुनी हुई मछलियाँ उछल कर तालाब में चली गई। और राजा जो है अब वो सोचने लगे अब क्या मैं रानी को कहूँ। तो उन्होंने कहा रानी मैंने खा लिया और मुझे भूख लगी थी। तो रानी ने कहा कि ना मछली आपने खाया ना चिड़िया मैंने खाया, ये हमारे समय, खराब समय की पहचान है कि भुनी हुई चिड़िया, भुनी हुई मछली सब हमको पेट भी भरने नहीं दे रही हैं और हमारा साथ छोड़कर चली जा रही हैं। अब ये सब कहते हुए राजा कुछ ही टाइम में अपनी बहन के घर पहुंच गए। और उस समय पहले खबर दी जाती थी कि आपके घर ही रिश्तेदार आए हैं। तो जो है किसी से खबर भिजवाए, एक बाग में ठहर कर महाराज ने अपनी बहन के घर खबर भिजवाया। तो बहन के यहाँ कुछ उत्सव हो रहा था। जब उत्सव हो रहा था और उनकी बहन को ये पता चला कि उनके भाई आए हैं और उनकी अवस्था के बारे में उनको मालूम चल गया था कि मेरे भाई और भाभी गरीब हो गए हैं, तो जो है उन्होंने सोचा मेरे घर आएंगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि जो है जाकर भैया भाभी से कह दो कि वहीं पर बैठे बाग में, अभी जब सब ख़त्म जो है उत्सव का वो जो है कार्यक्रम जब ख़त्म होगा तो हम आकर उनको ले आएंगे, वहीं तब तक बैठें। अब राजा रानी बेचारे बैठे रहे, बैठे बैठे बहुत देर हो गई। जब सब खा पी चुके, सारे उत्सव का समापन हुआ, तो जो है उनकी बहन सारे खाने वगैरह सब इकट्ठा करके लेके आई और सब बचे खुचे खाने थे, जो बच गए वही सब उठा कर लेके आई और बोली कि ये लो भैया भाभी खाना खा लो। तो रानी रोने लगी, रानी के आँखों से आंसू आ गए। तो उनसे राजा ने पूछा कि रानी क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा ये बचे खुचे खाने हैं और हमको बुलाया नहीं, हमें बाग में ला कर दिया कि इनका अपमान ना हो, हम लोग गरीब हो गए हैं ना। इस बात से इन्होंने अपने घर नहीं बुलाया और मुझे हम लोग को बाग में ला के खाना दे रही हैं। ये भी बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। अब राजा की बहन ने रिश्ते से बड़ा अपना मान सम्मान, मतलब गरीब अमीर देख लिया कि जो भाई कभी राजा हुआ करता था आज गरीब हो गया तो उसका मान खत्म हो गया, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कितनी बड़ी दुख की बात होती है कि जो है धन से ही इंसान की कीमत पहचानी जाती है और जो ऐसा करता है वो उस रिश्ते में सच्चाई नहीं है, उसको अपना समझना ही नहीं चाहिए। तो जो है रानी तुरंत धरती माँ से बोली कि धरती माँ ये खाना हम आपको सौंप रहे हैं और जब हम मांगे आपसे हमको ऐसे ही खाना
चाहिए, इसी रूप में खाना चाहिए। अब धरती माँ को वो सौंप दी, खोद कर धरती और उसमें उसको डालकर खाना को, और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। फिर राजा अपने मित्र के यहाँ गए, और मित्र को जैसे ही पता चला कि उनका दोस्त आ रहा है, उनका मित्र आ रहा है, तो वो आगे बढ़कर अपने दोस्त का स्वागत किए और अपने दोस्त को ले जाकर अपने कमरे में बढ़िया से आसन पर बिठाकर उनको भोजन दिया, भोजन परोसा गया। अब एक जगह हार रखा हुआ था। अब राजा जितनी बार निवाला लेते उतनी बार देखते कि हर हीरा हर मोती जितनी बार निवाला लेते उतना ही गायब होता, और वो जब तक खाए तब तक पूरा हार गायब हो गया। अब जो है राजा ने सोचा अब मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। सभी लोगों ने कहा कि उस कमरे में तो सिर्फ राजा रानी खाना खा रहे थे, लेकिन उनके मित्र ने एक शब्द नहीं बोला और बोले ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे हार खोने का कोई दुख नहीं है, और मेरे दोस्त मेरे मित्र बहुत सच्चे इंसान हैं। उनका बड़ा मान सम्मान किया, और उसके बाद जब उनका ये हुआ कि अब मैं अपने घर जाऊंगा, तो राजा ने बड़े मान सम्मान के साथ ही उनको विदा भी किया। अब कुछ टाइम ऐसे ही गुजर गया, और फिर राजा का समय लौटा, और फिर से वो अपना सब कुछ हासिल कर लिए। ये थी भगवान की एक परीक्षा, जैसे विश्वामित्र की परीक्षा ली गई थी, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई थी विश्वामित्र द्वारा, तो उसी तरह इनकी भी परीक्षा ली गई। वो जो दरिद्रता की पुतला बेचने आया था वो कोई देवता ही थे, और वो इस रूप में आए कि राजा देखे क्या करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि राजा अपनी परीक्षा में सफलता पाए हैं, और उन्होंने अपने को तकलीफ दिया लेकिन किसी प्रजा की किसी भी इंसान को दुखी नहीं होने दिया, तो जो है उनकी परीक्षा में वो सफल हुए और उनको सब कुछ वापस मिल गया। फिर से राजा अपनी ही पोजीशन में अपना ही सब कुछ हासिल करके फिर से अपनी बहन के घर गए, और रास्ते में वही चिड़िया कह रही है कि राजा रानी मुझे खा लो, वही मछली कह रही है कि राजा रानी मुझे खा लो, लेकिन अब उनको ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा देखा, जब मुझे ज़रूरत थी तो सबने साथ छोड़ा था, आज जब सब कुछ है तो फिर से यही लोग खुद हमसे बात कर रहे हैं। और बहन के घर जब पहुँचे तो बहन बड़े मान सम्मान आदर के साथ पहुँची और कह रही भैया चलो घर चलो, भैया भाभी चलिए घर चलिए। तो रानी ने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन पहले कुछ आपका हमें वापस करना है, वो वापस कर लें उसके बाद चलेंगे। उन्होंने धरती माता से कहा कि मैंने जो आपको सौंपा था खाना, वो खाना हमें चाहिए। और उन्होंने उस भोजन को निकाला और कहा ये भोजन आपने हमको दिया था, हमने खाया नहीं था, ये धरती माँ को सौंप दिया था। आज वही भोजन, आज इस भोजन को हमको खाने को नहीं कहोगी। रानी ने कहा कि जब मेरा समय खराब हुआ था तो आपने ये भोजन मुझे दिया था, जो छूटन था सबका, जो बचा हुआ था सबका, वो मुझे दिया था, अपमानित किया था मुझे। आज आप बस यही वापस करना था आपको, बाकी अब आपके घर जाना नहीं है। और ये कहकर उन लोग चल पड़े उसी मित्र के यहाँ, और मित्र ने सुना उसी आदर सत्कार के साथ, जब गरीबी अवस्था में जैसे आदर सत्कार किया और ले गया, उसी तरह फिर से वो आदर सत्कार के साथ अपने दोस्त को, अपने मित्र को ले गए। अब राजा वहाँ पहुँचे और उसी तरह खाना परोसा गया सब कुछ। राजा जब खाना खा चुके तो वो हार उसी तरह उसी अवस्था में रखा मिला। तो दिखाया कि जो है जब समय खराब होता है तो हर चीज़ खराब होती जाती है, कोई साथ नहीं देता।
लेकिन अगर सच्चाई है, सच्चा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, सच्चा मित्र है, तो ऐसे ही साथ देते हैं। और जो दुख में साथ देता है वही समझिए हमारा अपना है। जो दुख में साथ ना दे वो समझ लीजिए कि आपका अपना नहीं है। और यही सबको समझाना चाहते हैं कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी का अपमान इसलिए मत करिए कि वो किसी भी तरह से परेशान है, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। रिश्ता बड़ा होता है, धन नहीं। धन आता और जाता रहता है। इसलिए जो हमारे अपने बड़े हैं उनका मान सम्मान इसलिए मत कम करिए कि ये हमसे पैसे वाले, हमारे सामने पैसे वाले कम हैं इसलिए हमसे छोटे हो गए। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। छोटों को स्नेह करिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, रिश्ते में मिठास रहेगी। जब तकलीफ़ होती है तो यही रिश्ते ही काम आते हैं, चाहे वो मित्र का हो चाहे किसी भी रिश्ते का हो। इसलिए रिश्तों को संभालिए, समझिए आप सबसे दौलतमंद इंसान हैं। राधे राधे।